दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेस बॉय ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। यह छोटी सी सुंदर सी ज्ञानवर्धक कहानी आपको सोचने पर बहुत ही मजबूर कर देगी। मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। अमरकुंड, एक रहस्यमयी सरोवर जहां सावन की हर पहली संध्या को तीन छायाएं दिखाई देती थीं। वे तीन स्त्रियां थीं, एक युवती, एक गृहिणी और एक वृद्धा। कोई नहीं जानता वे कौन थीं, लेकिन गांव वाले कहते, जो इनसे संबंध बनाता है उसका जीवन पुण्य से भर जाता है। यह कोई भौतिक संबंध नहीं था, बल्कि आत्मिक मिलन की बात होती थी। एक ऐसा संबंध जो कर्म, संकल्प और श्रद्धा के तीन रूपों से जुड़ा था। किंतु यह रहस्य कोई समझ नहीं पाया। वृंदावन के बाहर एक तपस्वी कौशिक रहता था। न स्त्री के पास जाता, न धन के, पर हर सावन वो अमरकुंड के किनारे एक दीप जलाता था और कहता, हे तीनों रूपों वाली देवी, अब मुझ पर कृपा करो। एक दिन आकाश में बादलों के बीच से एक गिद्ध नीचे उतरा। वह बोल सकता था। तपस्वी चौंका। गिद्ध बोला, तपस्वी कौशिक, समय आ गया है। तीन स्त्रियों का रहस्य जानने के लिए तुम्हें 3 रातें अमरकुंड में बितानी होंगी। हर रात एक स्त्री तुम्हारे पास आएगी, पर ध्यान रहे, तुम्हें उनसे दृश्य नहीं, दृष्टि से संबंध बनाना है। कौशिक ने स्वीकृति दी और वहीं से शुरू हुई उस रहस्य की यात्रा जिसने धर्मशास्त्र के गूढ़तम रहस्य को उजागर किया। अमरकुंड की पहली रात थी। घने बादल, बिजली की चमक और कौशिक ध्यान में। तभी एक सौंदर्य से भरी युवती सामने आई। उसका नाम था काम्या। उसने केसर से सने चरण और कमल से भी सुंदर नेत्र धारण किए थे। काम्या बोली, तपस्वी, मैं जीवन की पहली स्त्री हूं। आकांक्षा, मुझसे हर जीव जन्म से पूर्व संबंध चाहता है। मैं उसकी इच्छाओं का प्रारंभिक रूप हूं। क्या तुम मुझसे रिश्ता जोड़ सकते हो बिना आसक्ति के? कौशिक ने उत्तर दिया, तू सौंदर्य है पर मोह नहीं, तू काम है पर वासना नहीं। मैं तुझमें तृप्ति नहीं, सेवा खोजता हूं। काम्या मुस्काई। वह बोली, सावन में युवती से संबंध पुण्य है, जब वह प्रथम इच्छा को तप में बदल दे। जो पुरुष इस रहस्य को समझे वही धर्म का आदान करता है, दान नहीं। वह अदृश्य हो गई, लेकिन उसके पीछे छोड़ा एक दीपक जो अब स्वयं जल रहा था, बिना बाती, बिना तेल। दूसरी रात कुंड के ऊपर चंद्रमा नहीं था, लेकिन आकाश के बीच एक स्वर गूंजा। एक गृहिणी केश में तुलसी के पत्ते और वस्त्रों में हल्दी की गंध लिए प्रकट हुई। वह थी धर्मवती। मैं गृहिणी हूं, पर केवल भोजन बनाने वाली नहीं। मैं वह स्त्री हूं जो जीवन की दूसरी अवस्था में पुरुष को स्थिर करती है। क्या तुम मेरे उत्तरदायित्व को अपना सकते हो? कौशिक ने कहा, गृहस्थाश्रम त्याग नहीं है, सेवा है। तुम्हारी रसोई से मेरी तपस्या की अग्नि जलती है। धर्मवती ने मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ, स्त्री भोजन क्यों छुपाकर खाती है सावन में? कौशिक मौन रहा। धर्मवती बोली, क्योंकि भोजन केवल शरीर की भूख नहीं, मन की पीड़ा को भी समेटता है। सावन में जब स्त्रियां अपने मन की थकान छुपाकर किसी पेड़ के नीचे बैठती हैं, वहीं वे सबसे बड़ी तपस्विनी बनती हैं। इसलिए सावन में गृहिणी से संबंध पुण्य है, जब तुम उसके कर्मों का सम्मान कर सको, न कि उसके रूप का भोग। और वह भी चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद भूमि पर एक शब्द लिखा था, श्रद्धा। तीसरी रात सबसे शांत थी। न बादल, न हवा, न कोई शब्द। तभी धीरे धीरे एक वृद्धा आई। उसका नाम था सत्यव्रता। वह कांप रही थी, पर उसकी आंखों में अग्नि थी। वह बोली, मैं अंतिम स्त्री हूं। त्याग। मेरे स्तन नहीं, पर मेरा आंचल सबसे विशाल है। क्या तुम मेरी झुर्रियों में सौंदर्य देख सकते हो? कौशिक ने हाथ जोड़कर कहा, मां, तुम वो हो जो जीवन की पूर्णता का संकेत देती हो। तुमसे संबंध पुण्य है, क्योंकि तुम मृत्यु से पहले की मुक्ति हो। सत्यव्रता बोली, सावन की वृद्ध स्त्रियां जब अपने घुटनों पर हाथ रखकर तुलसी को जल चढ़ाती हैं, वे धरती से कहती हैं, अब हमारी सेवा को याद रखना। जो पुरुष उस सेवा से जुड़ता है वह पुण्य कमाता है। वह 3 बार एम नमः धर्माए कहकर अंतर्धान हो गई। अब कौशिक के सामने 3 वस्तुएं थीं, एक दीपक, एक शब्द श्रद्धा और एक माला जिसकी मणियां जल से बनी थीं। गिद्ध फिर प्रकट हुआ और बोला, तीनों स्त्रियों से तुमने संबंध जोड़ा, पर मन से, कर्म से और आत्मा से। अब अंतिम रहस्य जानो। गिद्ध धीरे धीरे कौशिक के चारों ओर घूमने लगा। वह अब पक्षी नहीं, एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया था। उसके शरीर से तेज निकल रहा था। आंखों में युगों का ज्ञान था। वह बोला, तपस्वी कौशिक, सावन में इन 3 स्त्रियों से संबंध पुण्य क्यों माना गया?
आज इसका गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। पर याद रखो, यह धर्म की 3 धारणाओं का रहस्य है जिन्हें केवल अनुभवी ही समझ सकते हैं। पहली धारणा है काम्या, प्रारंभिक इच्छा की शुद्धि। हर जीव के भीतर एक कामना जन्म लेती है। काम्या उसी इच्छा का रूप है। यदि पुरुष उस इच्छा को तप में, साधना में, सेवा में परिवर्तित करे, तभी वह काम से मोक्ष की ओर बढ़ता है। इसीलिए काम्या से संबंध, इच्छाओं को तपस्या में रूपांतरित करना पुण्य है। दूसरी धारणा है धर्मवती, कर्म की चेतना। धर्मवती वह स्त्री है जो गृहस्थ जीवन के कर्मों को निभाती है, बिना चाह के, बिना नाम के। उसकी हर रसोई एक यज्ञ है, उसकी हर चुप्पी एक तप है। पुरुष यदि इस त्याग को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर उसका सहभागी बने, तब वह स्त्री के समान पुण्य प्राप्त करता है। इसीलिए धर्मवती से संबंध, स्त्री के कर्मों में भागीदारी पुण्य है। तीसरी धारणा है सत्यव्रता, आत्मा की पूर्णता। सत्यव्रता वह स्त्री है जो जीवन के अंतिम सोपान पर खड़ी होती है, जिसने मोह छोड़ दिया पर सेवा नहीं। उसका आंचल वह अंतिम छाया है जिसमें पुत्र, पति और संसार विश्राम लेते हैं। उससे संबंध आत्मा को शांति, पूर्णता और साक्षात्कार देता है। इसलिए सत्यव्रता से संबंध, मृत्यु से पहले आत्मा से मिलन पुण्य है। गिद्ध रुक गया। अब उसके पीछे विशाल धर्म चक्र घूमने लगा। सावन में जब ये 3 स्त्रियां धरती पर सक्रिय होती हैं, युवती के रूप में, गृहिणी के रूप में, वृद्धा के रूप में, तब पुरुष को तीनों रूपों से संबंध जोड़ने का अवसर मिलता है। पर यह संबंध केवल तन का नहीं, मन और आत्मा का होता है। कौशिक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, इसका अर्थ यह है कि स्त्री केवल भोग्या नहीं, वह धर्म का मूल स्रोत है। उसका प्रत्येक रूप, इच्छा, कर्म और त्याग ही पुरुष को पूर्ण बनाता है। गिद्ध ने सिर हिलाया और कहा, अब छठी रात को आना कौशिक, वहां तुम्हें इन तीनों स्त्रियों का संयुक्त रूप मिलेगा। एक ऐसी स्त्री जो सृष्टि की जननी है, जिसे सब देवी कहते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता वह स्त्री है या समझ। छठी रात। अमरकुंड पर कौशिक ने अपने चारों ओर रक्षा चक्र खींचा। दीपक की लौ स्थिर थी। शब्द श्रद्धा अब जल में झलक रहा था और माला की मणियां धीमे धीमे मंत्र जप रही थीं, बिना किसी के बोले। तभी गगन से एक चमत्कार हुआ। 3 दिशाओं से 3 अलग अलग स्वर उठे। काम्या का मधुर गान, इच्छा ही सृष्टि का बीज है। धर्मवती की गंभीर वाणी, कर्म ही इच्छा की पुष्टि है। सत्यव्रता की मृदु फुसफुसाहट, त्याग ही कर्म की परिपूर्णता है। तीनों स्वरों का संगम हुआ और अमरकुंड के मध्य से प्रकट हुई एक दिव्य स्त्री। उसका रूप वर्णनातीत था। उसके 3 मुख थे, एक किशोरी का, एक गृहिणी का और एक वृद्धा का, परंतु एक ही शरीर। वह त्रिमूर्ति स्त्री थी। कौशिक स्तब्ध रह गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मां, तुम कौन हो? देवी लक्ष्मी, सरस्वती या पार्वती? त्रिमूर्ति स्त्री मुस्काई, मैं इन सब में व्याप्त हूं, पर मैं वह हूं जिसे धर्मशास्त्र स्त्री स्वरूप धर्म देवी कहते हैं। मैं वह हूं जिसे पुरुष केवल बाहर खोजता है, पर जो उसके भीतर ही जन्म देती है। वह आगे बढ़ी और बोली, सावन में मैं 3 रूपों में प्रकट होती हूं। काम्या बनकर पुरुष की इच्छा को तप में बदलती हूं, धर्मवती बनकर कर्म का संतुलन सिखाती हूं और सत्यव्रता बनकर त्याग की चेतना देती हूं। जो पुरुष इन तीनों से संबंध जोड़ता है, बिना भोग की भावना के, केवल सेवा, सम्मान और श्रद्धा से, वही जीवन की चरम अवस्था तक पहुंचता है। वही धर्म में पुण्य कमाता है। फिर उसने कौशिक के मस्तक पर हाथ रखा। कौशिक को दिखा, एक स्त्री अपने अर्धविकसित बेटे को अकेले पाल रही है, फिर भी मुस्कुरा रही है। एक स्त्री उपवास में भी सारा भोजन अपने परिवार को खिला रही है। एक वृद्धा अपनी बहुओं से तिरस्कृत होकर भी तुलसी के पौधे में जल चढ़ा रही है। त्रिमूर्ति स्त्री बोली, यह सब सावन में स्त्रियों का अदृश्य तप है जो धर्मलोक को हिला देता है। और जब कोई पुरुष इस तप को देखे, समझे और उससे आत्मिक संबंध जोड़े, तो वह पुण्य फल को जन्म देता है। अब देवी ने एक आखिरी रहस्य बताया। सावन में स्त्रियों से संबंध पुण्य है जब वह उनके तन से नहीं, तप से हो। जब पुरुष स्त्री को साधना की सखी माने, न कि सुख की वस्तु। यही धर्मशास्त्र का वह रहस्य है जिसे युगों से छिपाया गया, अब प्रकट हुआ। फिर देवी अंतरिक्ष में विलीन हो गईं और अमरकुंड शांत हो गया। लेकिन उस जल में अब एक नया चिन्ह था, एक त्रिकोण जिसकी 3 दिशाएं थीं, इच्छा, कर्म और त्याग।
त्रिमूर्ति देवी के विलीन होते ही अमरकुंड में पूर्ण निस्तब्धता छा गई। हवा तक थम गई थी। कौशिक अकेले खड़ा था। तीनों रूपों का दर्शन कर चुका, गूढ़ ज्ञान पा चुका। उसके सामने 3 चिन्ह थे, दीपक, श्रद्धा और त्रिकोण। पर अब आने वाली थी परीक्षा, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह मोह से टकरा कर न निकले। रात्रि बढ़ी और एक मोहक स्त्री प्रकट हुई। उसके शरीर से मृगमद की गंध आ रही थी। स्वर ऐसा कि स्वयं वीणा रुक जाए। उसकी आंखें काम्या से भी सुंदर थीं, पर उनमें लोभ, प्रलोभन और स्वार्थ की चमक थी। वह बोली, हे तपस्वी, तुमने काम्या, धर्मवती और सत्यव्रता से संबंध जोड़ा, पर वे केवल प्रतीक थीं। मैं असली स्त्री हूं। मैं वह स्त्री हूं जिसे दुनिया भोग्य, वस्तु और आकर्षण समझती है। तुम क्या मुझसे भी उसी भाव से संबंध जोड़ सकते हो, या तुम भी मुझे छोड़ दोगे उन आदर्शों के नाम पर? कौशिक ने देखा, उसकी देह से मोह की छाया उठ रही थी, पर वो छाया अधूरी स्त्रियों की पीड़ा से बनी थी, जिनकी केवल देह देखी गई, मन नहीं सुना गया, आत्मा को छुआ नहीं गया। वह स्त्री आगे बढ़ी, मुझे कोई धर्मशास्त्र नहीं जानता। मैं हूं मोहिनी स्त्री। तुम मुझे त्याग दोगे तो मेरे जैसे करोड़ों स्त्रियों को कौन समझेगा? क्या तुम सच्चा ऋषि हो? कौशिक की आंखें नम हो गईं। वह बोल पड़ा, हे मोहिनी, तू देवी नहीं, पर स्त्रीत्व की उपेक्षित छाया है। तू वह है जिसे पुरुष ने केवल भोग में ढूंढा, और जब तू चिल्लाई तुझे पापिनी कह दिया। तू भी त्रिमूर्ति का ही भाग है। काम्या की छाया, धर्मवती की अनसुनी पुकार और सत्यव्रता का अस्वीकार। तभी कौशिक ने अपनी जटाओं को खोल दिया और अमरकुंड के जल से आचमन कर कहा, मैं तुझसे भी संबंध जोड़ूंगा, पर दृष्टि से, श्रद्धा से और पश्चात्ताप से। मैं तुझे सम्मान दूंगा, त्याग नहीं। तभी चमत्कार हुआ। मोहिनी स्त्री के शरीर से धुआं सा उठा। वह बदलने लगी। उसका रूप विभाजन से संपूर्णता में बदल गया। अब वह त्रिमूर्ति देवी के चौथे रूप में प्रकट हुई, प्रत्याख्यान देवी। वह स्त्री जिसे संसार ने त्यागा, लेकिन जिसने संसार को कभी नहीं छोड़ा। वह बोली, हे कौशिक, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने मोह को भी सेवा में बदल दिया। अब तुम न केवल ज्ञानवान हो, बल्कि पूर्णता प्राप्त भी हो। अब अंतिम रात को आओ, जहां तुम्हें मिलेगा वह आशीर्वाद जो केवल ब्रह्मांड के दुर्लभतम साधकों को मिलता है। वहां तुम जानोगे सावन में स्त्री का क्या अर्थ है सृष्टि के लिए। अंतिम रात थी। अमरकुंड अब केवल एक सरोवर नहीं, ब्रह्मांड का आईना बन चुका था। चंद्रमा स्थिर था, तारे बिल्कुल मौन, और वायु में किसी प्राचीन वेद पाठ की गूंज। कौशिक भूमि पर बैठा था, उसका शरीर तप से तप्त, पर मन शांत। उसके सामने अब कोई स्त्री नहीं थी, कोई छाया नहीं, केवल दिव्य प्रकाश। तभी आकाश से एक ज्योति उतरी, त्रिकाल ज्योति, जिसमें काम्या, धर्मवती, सत्यव्रता और मोहिनी चारों समाहित थीं। वह ज्योति एक वाणी में बदली, हे कौशिक, अब सुनो वह अंतिम रहस्य जिसे जानने के लिए युगों युगों से ऋषि तप कर रहे हैं। सावन में स्त्री से संबंध क्यों पुण्य है? स्त्री केवल जन्म नहीं देती, वह पुरुष को उसके भीतर के ब्रह्म तक पहुंचाती है। सावन में जब धरती सिक्त होती है, तब स्त्री का आंतरिक जल, उसका भाव, करुणा, संवेदना संसार को नया जीवन देता है। स्त्री को समझना ही धर्म है। उससे संबंध आत्मिक हो तो वह सृष्टि को संस्कार देता है। सावन की हर बूंद स्त्री के हृदय से टपकती है, कभी भक्ति बनकर, कभी विरह बनकर, कभी मां की ममता बनकर। जब पुरुष स्त्री के इन रूपों से आत्मिक संबंध जोड़ता है, वह अपने भीतर की बंजर भूमि को हरित बना देता है। पुरुष केवल तब गति कर सकता है जब स्त्री उसे दिशा दे। काम्या उसकी इच्छा बनती है, धर्मवती उसकी स्थिरता, सत्यव्रता उसकी परिपक्वता और मोहिनी उसकी करुणा। स्त्री बिना दिशा के, पुरुष केवल एक चंचल हवा है, लेकिन स्त्री के सान्निध्य से वह वायु प्राण बन जाती है। अब आकाश से एक त्रिपुंड रूपी चिन्ह कौशिक के ललाट पर प्रकट हुआ। एक दिव्य कमल उसके सिर पर खिल गया। उसके सभी चक्र जागृत हो गए। ज्योति बोली, अब तुम केवल तपस्वी नहीं, तुम धर्म दृष्टा हो। तुम्हें यह धर्मशास्त्र मिला है क्योंकि तुमने स्त्री को देखा, सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से। अब जाओ और यह ज्ञान उन पुरुषों तक पहुंचाओ जो स्त्री को केवल देह समझते हैं। उन्हें बताओ, सावन में स्त्री से संबंध पुण्य है, क्योंकि वह संबंध देह से नहीं, धर्म की सबसे पवित्र भावना, समर्पण और सम्मान से होता है। कौशिक ने गिद्ध को फिर देखा। अब वह गरुड़ बन चुका था और आकाश में उड़ता हुआ कह रहा था,
स्त्री को जानो, तभी ईश्वर को जान पाओगे। अमरकुंड अब केवल जल नहीं, ज्ञान, तप और श्रद्धा का अमर स्रोत बन चुका था। सावन में इन 3 स्त्रियों के साथ संबंध क्यों माना गया पुण्य? अब यह केवल एक प्रश्न नहीं बल्कि एक मंत्र है जो हर श्रोता को भीतर से बदल सकता है, यदि वह इसे सुनने के बाद समझने की हिम्मत करे। अगर यह ज्ञानवर्धक और भावनात्मक कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपनी भावना साझा करें। वीडियो को एक लाइक देकर इस प्रयास को आशीर्वाद दें और ऐसे ही पौराणिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।